जनसंख्या की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है। अधिकता में जनसंख्या, बाहरी तो कई चीज़ें असर करती है, खाना पीना, ज़मीन, जो भी जीवन के स्रोत हैं वो तो कम से कम होते चले जाते हैं, ये वो तो उतने ही रहते हैं, और जनसंख्या सुनामी की तरह बढ़ती चली जाती है। तो ये तो सबको दिखते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से बेहद घातक असर होता है जनसंख्या की अधिकता का, क्योंकि अब हर व्यक्ति को जीने के लिए एक स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए। जैसे एक शेर कम से कम 6 किलोमीटर में एक शेर अकेला रहता है। हर ऐसे जानवर का भी हर एक का अपना एक स्पेस होता है, उससे कम में वो नहीं रहेगा, वो परेशान होगा। इसी तरीके से मनुष्य को भी एक स्पेस चाहिए, जगह चाहिए जीने की। अगर वो जगह कम है तो मानसिक रोग बढ़ेंगे। आप जैसे ही कहीं निकलते हो, घर में अगर ज़्यादा सदस्य है तो आपको बराबर स्पेस नहीं मिल रहा है, बाहर निकलो जब देखो तब भीड़, जब देखो तब निशाना धक्का मुक्की। और इस स्पेस के अभाव में हर व्यक्ति जो अंदर से लगता है कि मुझे वो जगह नहीं मिल रही, कोई मेरा गला दबा रहा है, तो एकदम से ये मानवीय स्वभाव है कि व्यक्ति दूसरे में गलती निकालता, खुद में गलती कभी नहीं निकालता। मान लो कि हम दरवाजे से निकल रहे और दरवाजे के हमारे चोट लग गई पैर में, उसी वक्त हम दरवाजे पे गुस्सा करते, अपने पे नहीं देखते कि यार कि मेरी गलती से मेरी ध्यान नहीं रहा और मेरा पैर टकरा गया। तो ये मनुष्य का स्वभाव है। तो जो भी मनुष्य निकलता है वो यही सोचता है कि इस व्यक्ति की वजह से मेरा स्पेस, ये व्यक्ति मेरा स्पेस छीन रहा है, मेरा स्पेस जा रहा है। और हर व्यक्ति, दो व्यक्ति तो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचें यार कि ये मेरे स्पेस को ले रहा है। और इस तरीके से जो अचेतन में नेगेटिविटी चलती है, नकारात्मकता चलती है, गुस्सा चलता है, हिंसा चलती है, एक ईर्ष्या चलती है, प्रतिद्वंदता चलती है, वो अचेतन मन को, कलेक्टिव अचेतन जो मन है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो है, उस पर बहुत बुरा असर करता है। ऐसे में कोई भी चीज ट्रिगर कर सकती है, दंगे हो जाएंगे, आतंकवादी हमले हो जाएंगे, युद्ध हो जाएंगे, ये सारी इस घुटन को निकालते हैं, क्योंकि घुटन तो हो रही है और बुरी तरीके से घुटन हो रही है। और जनसंख्या की अधिकता से ये जो मनोवैज्ञानिक असर है, इसका भारत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं, हत्याएं, आत्महत्याएं, लड़ाई झगड़े, द्वेष, नकारात्मकता, जिसको देखो वो उबल रहा है, जिसको थोड़ा सा कुछ और उबल रहा है। किसी भी बात पे, कोई भी कहीं भी, बस कोई भी चीज़ ट्रिगर कर जाती है। और सुनने में आते रहते कि छोटी मोटी गाड़ी इधर उधर कर रहे हैं, मर्डर ही हो रहे हैं, जिंदा आदमी के सिर पे पत्थर डाल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कैसा पूरा भारत का अचेतन भी इस जनसंख्या के दबाव से पूरी तरीके से कुलबुला रहा है। हम एक तरीके से ज्वालामुखी पे बैठे हैं, ज्वालामुखी पे बैठे हैं, और इसका अभी अब कोई भी निदान नहीं है, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है और ये जो अचेतन में फैली हुई काली माँ इतनी सघन हो चुकी है। अब इसका कोई कहे कि इससे कोई हल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छी दिशा में नहीं ले जा रही। अब ऐसी चीज़ें जब आदमी उबलता है, जब व्यक्ति गुस्से में होता है, जब व्यक्ति हिंसक होता है, तो फिर वो कोई भी एक्सक्यूज़ ढूंढ लेता है। आप देखो बाजारों में, मोहल्लों में, इधर उधर कहीं भी छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं, झगड़े भी खतरनाक हो जाते हैं, बस एक्सक्यूज है, भरा है आदमी गुस्से से। तो ये जो जनसंख्या की बहुत बड़ी समस्या भारत के ऊपर आ चुकी है। 1 अरब 40 करोड़ के लिए देश बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। और ये जो छोटे से इसमें इतने लोग भर गए और लोगों की तो बाढ़ आए चली जा रही है, तो ये घातक से घातक होता चले जाएगा। अब जनरली एक बहुत ही सिंपल लॉजिक देते हैं कोई लोग कि अरे ये तो भगवान की देन है,
अगर इतना भगवान की ये परमात्मा की देन को मानते हो तो फिर भगवान देता भी और भगवान लेता भी। जब देता तब तो भगवान, और फिर जब उसको होते से टीके लगा रहे हैं, बीमार हो जाता अस्पताल जा रहे हैं, अब भगवान तो लेना भी चाह रहा है, क्योंकि ऐसा ही भगवान करता था। 10 बच्चे पैदा होते थे, 9 बच्चे भगवान वापिस ले लेता था। अब उनका जाना तो बंद कर दिया, मृत्यु दर तो पूरी तरीके से खत्म हो गई और जन्म दर तो बढ़े चली जा रही है। अब ये तो खतरनाक से खतरनाक होती जा रही है, इसका होगा क्या, होगा क्या। और भारत में आज की तारीख में इस बारे में कोई नहीं सोच रहा है। राजनेताओं को अपने वोट देखने होते हैं, जितनी बड़ी जनसंख्या होती है उनको वोट मिलते हैं, उनकी कुर्सियाँ मिलती हैं, तो उनसे कोई अपेक्षा करो कि कुछ करेंगे, इसकी संभावना नहीं है। बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। बहुत ही बड़ी समस्या है और इसका निदान कोई भी नहीं है, क्योंकि निदान के बारे में सोच ही नहीं रहा है। एक शब्द किसी राजनेता के, किसी ब्यूरोक्रेट के, किसी विचारक के, किसी थिंकर के इस बारे में नहीं आता कि इस जनसंख्या का होगा क्या। वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल रहा है कि औसत 7 साल की उम्र कम हो रही है लोगों की। ध्वनि प्रदूषण से दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग भारत में मर जाते हैं। रोड एक्सीडेंट में दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग, असामयिक मौतों में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। और अभी ये सिर्फ शुरुआत है, ये अच्छी दिशा में हम नहीं जा रहे। और ऐसे में अब व्यक्ति करे भी तो क्या करे। मान लो किसी को ऐसा पता भी चले यार कि हाँ ये सब है, वो करे क्या। आप अगर जैसे कि भोपाल में जब वो गैस उड़ी थी जहरीली, तो उसके क्षेत्र में जो है सब मर गए। कोई स्वस्थ भी हो तो कर क्या लेगा, जहरीली गैस फैल रही है चारों तरफ। अब ये जो पूरा कलेक्टिव नेगेटिविटी आ चुकी है, आप इससे पूरी तरीके से गिरे हो, कैसे अपने को बचाओगे, कैसे बचाओगे। तो इसके लिए बेहद 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 ज़रूरी है, जो हर व्यक्ति को, जिसको अपनी चिंता है, कम से कम अपने परिवार की चिंता है, एक तो आधा घंटा फिजिकल एक्सरसाइज करना ही करना चाहिए हर हालत में। दौड़ लो, रस्सी कूद लो, नाच लो, चीख लो, चिल्ला लो। बाथरूम में जब हो तो आईने में देख के मुंह बना लो, जो आपकी घुटन है उसको निकालो। आधे घंटे कम से कम, ये हमेशा ना, ये बेहद ज़रूरी है। तो ये जो उबाल आ रहा है और इस पूरे चारों तरफ से फैले हुए उबाल का जो आप पे असर आ रहा है, एटलीस्ट आप उससे थोड़ा अपने आप को संयत कर सकते हैं। आधा घंटा हमेशा ना ये करना बेहद ज़रूरी है। मोबाइल का जितना उपयोग करना है करो, इंटरनेट का उपयोग जितना करना है, मैं इस बारे में ज़रा भी नहीं मानता कि इसका उपयोग, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसको आप उपयोग नहीं करोगे। तो जो चीज़ नहीं हो सकती उसके बारे में सोचना भी नहीं। होता क्या है कि छूटती भी नहीं है और गिल्ट आ जाती है, अपराध बोध आ जाता है, अरे यार मैं तो एक दिन में मोबाइल ना, नो, सोचना भी नहीं। जो चीज़ नहीं हो सकती नहीं हो सकती, सिंपल स्वीकार लो कि भाई है मोबाइल और आई एंजॉय, सिंपल। लेकिन इतना सा तो करना चाहिए कि रात को 9-10 बजे के बाद उपयोग मत करो, फिर आपको नींद अच्छी आएगी। 7 घंटे भी अच्छी नींद आ जाती है। आप फिर पूरे दिन में इस पूरे माहौल में अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। जो भी कुछ किया जा सकता है व्यक्तिशः किया जा सकता है बस। उसके अलावा तो कलेक्टिव कोई आप सोचो कि इससे बच जाओगे, नहीं बचोगे। अगर कोई, फिर क्या होता है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत यही था कि अगर जनसंख्या का नियंत्रण ठीक से नहीं हुआ फिर प्रकृति अपने ढंग से करेगी और वो करेगी। और ऐसी चीज़ें होगी जिस, अब तुर्की में इतना बड़ा भूकंप आ गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हुई, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। प्रकृति की पूरा अपने ढंग होता है और इसमें अच्छे भी जाएंगे, बुरे भी जाएंगे, जवाबदार भी जाएंगे। जो जवाबदार नहीं है, जैसे मैं हूँ, मैंने बच्चे ही पैदा नहीं किया, पर सब। इसीलिए आधा घंटा एक्सरसाइज और अपनी घुटन को बाहर निकालो और जितना ज़्यादा हो सके अपने साथ। बाकी तो मैं कोई आशा नहीं देख पाता। जहाँ हम आ चुके हैं वहाँ अब इससे सुधार नहीं हो सकता। कहते हैं ना कई बार कि कोई बीमारी हो जाती तो डॉक्टर कहता है भाई नहीं, कुछ नहीं हो सकता इसका, तो ये आ जाए जिसका कुछ नहीं हो सकता। अब सिर्फ और सिर्फ जो कुछ किया जा सकता है वो व्यक्तिगत किया जा सकता है, इतना कर लेना चाहिए। बाकी तो देखते हैं क्या होता है।